इस सर्वे में पहला बड़ा मुद्दा लोगों का बेरोजगारी है, दूसरा भ्रष्टाचार है और तीसरा मुद्दा सर है प्रधानमंत्री का चेहरा। लोगों के लिए 9% पे, मतलब 9-10% लोगों के लिए इश्यूज अगर पूछेंगे, अपना इशू बताइए क्या है, इशू पॉजिटिव बता रहे हैं कि मोदी है, इसीलिए ये हमारा मेन। मुझे लगता है कि ये जो परसेंटेज है ना, इसको तीसरे नंबर के बजाय इसको और आप ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि अगर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अगर मुद्दा बन जाए ना, ये तो शाश्वत नीतीश कुमार के मुद्दा पक्ष में है। नहीं हर सर्वे में दिखाते हैं, हर सर्वे में आता है। लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं। अदरवाइज फैक्टर में ये और ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो परसेंटेज है नरेंद्र मोदी फैक्टर, वो और ज्यादा है, भाव में ज्यादा है। ठीक है, फिर आगे पूछा कि इन्होंने कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये सीधे सीधे तो यहां 57% लोग कह रहे हैं बहुत असर पड़ेगा, 8% लोग कह रहे हैं थोड़ा असर पड़ेगा, इसी को जोड़ दिए 60% के ऊपर लोग मानते हैं नरेंद्र मोदी हैं, तो बड़ा फैक्टर है। ये मैंने ऐसा डायरेक्टली किसी चुनाव में पूछा, मुझे ऐसे भी याद नहीं और ऐसा डेटा तो मैंने नहीं देखा। मैं यही सौरभ बता रहा हूँ कि बीजेपी जेडीयू के लोगों से भी बात कीजिए तो वो ये कहते हैं कि मोदी जी चुनाव जिता लेंगे। जैसे बहुत सारी परेशानियां भी जब बताएंगे ना कि पार्टी में क्या चल रहा है, गठबंधन में क्या चल रहा है, क्या क्या समस्या है, तो सब बता रहे नहीं कोई बात नहीं, मोदी जी आएंगे तो चुनाव जिता लेंगे। तो ये चुनाव तो निश्चित तौर पर उसमें कोई दो राय नहीं, क्रेज है मोदी का चुनाव में। हाँ, उसमें वजह सौरभ है, एक तो ये कि ईबीसी वोट, ईबीसी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा अपनी जो सबसे बड़ी वजह है कि जो क्रेडिबिलिटी इन्होंने क्रिएट की ना, जैसे केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं वहाँ पे है, अब जिसको आवास मिला, जिसको शौचालय मिला। सौरभ, पटना से अगर आप पिछले इलेक्शन की बात करो, पिछले से पिछले इलेक्शन की 2015 वाले में, पटना से जब बाहर निकले हम लोग, तो पटना से 2-3 किलोमीटर बाहर निकलिए और फिर इतनी शर्मनाक तस्वीर आती थी कि रात में 6-7 बजे अगर आप जा रहे हैं तो गाँव जैसे ही सड़क पर लाइट पड़ती है तो जो महिलाएं हैं अंधेरा होने का इंतजार करती हैं। इतनी शर्म आती थी उस समय कि यार बताओ क्या ही चल रहा है। अलग उस समय नीतीश कुमार के लिए भी शर्मनाक स्थिति थी और 2015 में लोग अलग लड़ रहे थे, तो उस समय ये समझ में आ रहा था कि अगर बीजेपी इन सारे इशूज़ को लेकर ठीक तरीके से करे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा धब्बा है। कि ठीक है 2005 में आप आ गए तब बहुत कुछ नहीं था, लेकिन 5 से 15 के बीच में अगर वैसी ही स्थिति थी, लेकिन वो चुनाव हो गया था अगरा पिछड़ा वाले पे, रिजर्वेशन वाले फैक्टर के चलते, तो बीजेपी ये सारे फैक्टर्स को लेकर कुछ कर नहीं पाई। तो वो सारी चीज़ें अब बहुत हद तक जब दूर की गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दूर की